इस मूवी की कहानी शुरू होती है जापान के टोक्यो शहर से और हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। उसे यहाँ एक काम मिलता है जिसमें उसे बुलेट ट्रेन से जापान के सबसे बड़े माफिया डॉन का बैग चुराना है और उसका नाम है लेडी बग। जिसके बाद हम ट्रेन में दो जुड़वा भाई लेमन और टेंजरिन को देखते हैं जो कि पेशे से कॉन्ट्रैक्ट किलर थे और यहाँ उन्हें व्हाइट डेथ ने एक काम दिया था कि वो लोग उसके बेटे और उस बैग को सही सलामत उस तक पहुँचाएंगे। इसलिए वो लोग व्हाइट डेथ के बेटे के साथ उस बैग को भी ले जा रहे थे। अब यहाँ पर लेडी बग उस बैग को लेने के लिए ट्रेन में चढ़ता है। साथ ही इस ट्रेन में एक और जापानीज आदमी चढ़ता है। वो इस ट्रेन में अपने बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को मारने के लिए आया था और उसे ट्रेन में पता चलता है कि उसके बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाने वाली और कोई नहीं बल्कि व्हाइट डेथ की ही बेटी है और यहाँ वो उस आदमी को शॉक्ड देकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो उसे व्हाइट डेथ को ही मारने के लिए ब्लैकमेल करती है, यानी कि अपने बाप को ही मारना चाहती है। वो शकल इसकी जितनी ज्यादा मासूम है उतनी ही ज्यादा इसका शातिर दिमाग भी है। वो यहाँ इस आदमी को उसके डैड को मारने के लिए कहती है, यानी कि व्हाइट डेथ को। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वहाँ वो उसके बेटे को हॉस्पिटल में ही मरवा देगी। वहाँ दूसरी तरफ लेमन और टेंजरिन को पता लगता है कि व्हाइट डेथ का वो बैग चोरी हो गया है और जब वो उसके बेटे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसके बेटे को भी किसी ने मार दिया है, जिससे वो दोनों अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि व्हाइट डेथ को इस बात का पता चला तो वो उन्हें बहुत बुरी मौत मारेगा। अब इनके पास बचने का सिर्फ एक ही चांस था, वो था व्हाइट डेथ के सूटकेस को ढूंढना और उसके बेटे के कातिल को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। तभी वो दोनों व्हाइट डेथ के हाथों से बच सकते हैं। और उस बैग को चुराया था लेडी बग ने क्योंकि उसे ये काम मिला था। और अगले स्टेशन पर अब ट्रेन रुकती है और हर स्टेशन पर ये ट्रेन सिर्फ 1 मिनट ही रुकने वाली थी। तो जैसे ही लेडी बग ट्रेन से बैग लेकर बाहर जाने लगता है तो यहाँ पर एक आदमी गेट पर खड़ा था और वो उस पर हमला कर देता है जो कि अपनी बीवी के कातिल को मारने के लिए आया था। उसके बाद हमें इस आदमी के बारे में दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम वुल्फ होता है जो कि अपने टाइम में एक बहुत बड़ा माफिया डॉन था और जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करनी चाही तो उसके किसी दुश्मन ने उसकी शादी में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को भेजा था जिसने उस शादी में जितने भी लोग थे उन सबको जहर देकर मार दिया और इसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी मारी गई, पर किस्मत से वो बच गया। और अब उसे लगता है कि उसकी बीवी की मौत लेडी बग की वजह से हुई थी क्योंकि वो उसकी शादी में एक मिशन पर आया था, तो इसलिए वो लेडी बग पर हमला करता है और यहाँ वो उससे लड़ता वक्त लेडी बग को मारने के लिए चाकू फेंकता है। तो लेडी बग बचने के लिए उस व्हाइट डेथ के बैग को आगे कर देता है और वो चाकू सीधे उस बैग से टकराकर वुल्फ के ही सीने पर लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद लेडी बग ट्रेन से बाहर जाने की कोशिश करता है पर इतने में ही ट्रेन का गेट बंद हो जाता है और यहाँ ट्रेन में उसे वो दोनों जुड़वा भाई कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे जिनसे वो बचने के लिए भागता है तो एक टेडी से टकरा जाता है और वो टेडी उससे ब्रीफकेस को छीन रहा था। तो यहाँ पर वो उसे मुक्का मार देता है। जिसके बाद यहाँ टेंजरिन सूटकेस को ढूंढते ढूंढते व्हाइट डेथ की बेटी के पास पहुंच जाता है और यहाँ वो उनसे पूछता है कि उन्होंने किसी आदमी को एक ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा क्या। तो व्हाइट डेथ की बेटी यानी कि प्रिंसेस उसे बताती है कि उसने एक आदमी को देखा था जिसने ब्लैक फ्रेम का चश्मा पहना था, जिससे टेंजरिन को पता लग जाता है कि वो कौन है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही उस आदमी से मिल चुका था जब वो फोन पर व्हाइट डेथ से बात कर रहा था। तो वो अपने भाई को मैसेज करके बताता है कि जिसने उनका ब्रीफकेस चुराया है उसने ब्लैक फ्रेम का चश्मा पहना है। तो तभी उसके सामने लेडी बग बैठता है और यहाँ वो लेमन से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है कि वो उन्हें व्हाइट डेथ का ब्रीफकेस वापस कर देगा, जिसके बदले में वो लोग इस ट्रेन से उसको जाने देंगे और वो भी व्हाइट डेथ से बच जाएंगे। पर लेमन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि उसने व्हाइट डेथ के बेटे को ही मारा है। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की फाइट होती है और इस लड़ाई में लेडी बग उसे बेहोश कर देता है और उसके फोन को ले लेता है। यहाँ वो उसके पानी में स्लीपिंग पाउडर भी मिला के चला जाता है और वहाँ दूसरी तरफ प्रिंसेस को पता चलता है कि व्हाइट डेथ का ब्रीफकेस कहाँ है क्योंकि उसने लेडी बग को वो बैग छुपाते हुए देखा था। तो अब ये उस ब्रीफकेस को लाती है और यूईजी को उसे खोलने के लिए कहती है क्योंकि वो बैग व्हाइट डेथ को उसी ने भिजवाया था, इसीलिए यूईजी इस बैग को खोल देता है जिसमें की बहुत सारे डॉलर और गोल्ड थे। लेकिन प्रिंसेस को ये सब नहीं चाहिए, वो तो व्हाइट डेथ को मारना चाहती थी, इसलिए वो एक गन को इस तरह से मॉडिफाई करती है कि जो भी उस गन को चलाएगा वही आदमी मरेगा। मतलब कि ट्रिगर दबाते ही उस गन से उल्टी तरफ गोली चलेगी और उसका प्लान था कि वो यूईजी को ये गन देगी और जब वो व्हाइट डेथ को मारने की कोशिश करेगा तो वो इससे इसकी ही गन छीन कर इसे मारने की कोशिश करेगा और खुद ही अपने हाथों मारा जाएगा क्योंकि व्हाइट डेथ अपने दुश्मनों को उसके ही हथियारों से मारा करता था और यहाँ पर भी वो शायद ऐसा ही करता। लेकिन प्रिंसेस व्हाइट डेथ को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए वो व्हाइट डेथ के ब्रीफकेस में एक बॉम्ब लगा देती है क्योंकि अगर वो उस गन से बच भी गया तो वो ब्रीफकेस में लगे बॉम्ब से तो मर ही जाएगा और फिर वो उस ब्रीफकेस को वहीं पर रख देती है। जिसके बाद हम टेंजरिन को देखते हैं जो अपने भाई के पास आता है और उसे बेहोशी की हालत से उठाता है और फिर यहाँ लेमन उसे बताता है कि जिसने हमारा ये बैग चुराया है उसने व्हाइट डेथ के बेटे को नहीं मारा होगा, शायद कोई तीसरा है जिसने की व्हाइट डेथ के बेटे को मारा है। पर यहाँ टेंजरिन उसे कहता है कि हमें उसे तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो
तो व्हाइट डेथ उन्हें मार देगा। और फिर ये दोनों भाई लेडी बग को ढूंढने लगते हैं। अब लेडी बग उनसे यहाँ छुप रहा था और उसे यहाँ ट्रेन में एक जहरीला सांप भी दिखाई देता है, जिसके बाद न्यूज में हम देखते हैं कि ये सांप जापान के जू से चोरी हो गया है। उसके बाद लेडी बग उन दोनों जुड़वा भाई से बचने के लिए एक वॉशरूम में छुप जाता है, और क्योंकि उसके पास लेमन का फोन था जिसमें ट्रैकर लगा था, तो टेंजरिन उसे ढूंढ लेता है। जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में टेंजरिन उसे मारने वाला था, पर तभी व्हाइट डेथ के आदमी का उसे कॉल आता है। तो लेडी बग उसे कहता है कि हमें बात कर लेनी चाहिए और फोन उठा ले, क्या पता कोई जरूरी काम हो। तो टेंजरिन उसे छोड़ देता है और कॉल उठाता है। यहाँ पर व्हाइट डेथ के आदमी उसे कहते हैं कि अगले स्टेशन पर वो दोनों भाई ब्रीफ केस के साथ उतरे, क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं कि ब्रीफ केस सही सलामत है या नहीं। जिसके बाद लेडी बग और टेंजरिन अगले स्टेशन पर जुड़वा भाई बनकर उतरते हैं ट्रेन से और एक दूसरा ब्रीफ केस लेकर व्हाइट डेथ के आदमियों से मिलते हैं। पर यहाँ पर लेडी बग के हाथों से वो बैग खुल जाता है, जिससे व्हाइट डेथ के आदमी को पता लग जाता है कि ये वो बैग नहीं है। तो वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पर वो दोनों ट्रेन में घुस जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ लेमन को प्रिंसेस मिलती है और वो यहाँ उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कोई ब्रीफ केस देखा। तो प्रिंसेस उसे मना कर देती है, पर यहाँ उससे एक गलती हो जाती है। वो उसे कहते हैं कि उन्होंने व्हाइट स्टिकर लगे ब्रीफ केस को नहीं देखा। तब यहाँ पर लेमन को उस पर शक हो जाता है और वो तीसरा इंसान यही है करके समझ लेता है, क्योंकि उसने तो बताया नहीं था कि उस ब्रीफ केस में कोई व्हाइट स्टिकर भी लगा है। तो वो उन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है और उनसे पूछता है कि उन दोनों में से बॉस कौन है। तो प्रिंसेस यहाँ मासूम बनने का नाटक करती है और वो यूईजी की तरफ उंगली कर देती है। तो लेमन यहाँ उसे बॉस समझकर गोली मार देता है, जिसके बाद ये दोनों उसे वॉशरूम में डाल देते हैं। और यहाँ पर लेमन उस बोतल से पानी पी रहा था जिसमें कि लेडी बग ने स्लीपिंग पाउडर मिलाया था, और तभी उसे प्रिंसेस के बैग में वही गन दिखाई देती है। जिसके बाद उसे उस पर यकीन हो जाता है कि वो तीसरा इंसान यही है और उसने गलत इंसान को गोली मारती है। जिसके बाद वो प्रिंसेस पर गन पॉइंट करता है, बट स्लीपिंग पाउडर वाले पानी पीने की वजह से वो यहाँ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस उसे गोली मारकर यहाँ से चली जाती है और उसे भी यूईजी के साथ वॉशरूम में डाल देती है और वो यूईजी के फोन को भी ट्रेन में फेंक देती है। उसके बाद हम लेडी बग और टेंजरिन को देखते हैं, जो अगला स्टेशन आता है। तो लेडी बग इस स्टेशन पर उतरना चाहता था, पर टेंजरिन उसे कहता है कि उसे एक बकरा चाहिए जिसे कि वो व्हाइट डेथ को सौंप सके और अपनी जान बचा सके, इसलिए वो उसे जाने नहीं दे रहा था। तो अब ट्रेन का दरवाजा बंद होने वाला था और लेडी बग उसे अपनी बातों में उलझाकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है और तभी दरवाजा बंद भी हो जाता है। जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है। तो टेंजरिन हार मानने वालों में से नहीं, तो वो यहाँ पर ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर कूदता है और बुलेट ट्रेन के कांच तोड़कर उसके अंदर चला जाता है। और ट्रेन में यहाँ यूईजी का फोन लेडी बग को मिलता है, जिसमें कि उसके डैड का कॉल आ रहा था। तो वो यहाँ पर फोन उठाता है और उनसे कहता है कि वो अगले स्टेशन पर उसका फोन ले ले। और फिर हम टेंजरिन को देखते हैं, जिसे अपना भाई मरा हुआ मिलता है, जिससे वो मरा हुआ समझता है और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो यहाँ पर सोच रहा था कि उसके भाई को लेडी बग ने मारा है। उसके बाद हम एक टेडी को देखते हैं, जिसके अंदर एक लड़की थी और उसका नाम था हॉर्नेट, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी और उसी ने ही व्हाइट डेथ के बेटे को मारा था और उसने ही जू से उस सांप को भी चुराया था, जिसके जहर से वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारा करती थी। जिसके बाद वो लेडी बग के पास जाती है उससे व्हाइट डेथ के ब्रीफ के उसको छीनने के लिए, क्योंकि उसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि उसे व्हाइट डेथ के बेटे को मारना है और उसके पैसे उस बैग में है। मतलब कि किसी ने व्हाइट डेथ के बेटे को मारने के लिए व्हाइट डेथ के ही पैसे से सुपारी दी है उसे। जिसके बाद इन दोनों की ब्रीफ केस के लिए लड़ाई होती है, जिसमें हॉर्नेट लेडी बग में उस सांप के जहर को इंजेक्ट कर देती है। तो तभी लेडी बग अपने हाथ से इंजेक्शन को निकालकर उसमें ही इंजेक्ट कर देता है। अब 30 सेकंड में जहर अपना काम शुरू करने वाला था। तो हॉर्नेट बचने के लिए उस जहर का एंटीडोट अपने ऊपर इंजेक्ट करने वाली थी, पर लेडी बग उससे छीनकर अपने पर उस जहर का एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि वो तो बच जाता है, पर हॉर्नेट यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाती है, जैसे कि उसने और लोगों को आज तक मारा था। और वहाँ दूसरी तरफ टेंजरिन को ट्रेन में प्रिंसेस मिलती है, जो यहाँ पर मासूम बनने का नाटक कर रही थी और यहाँ वो उसे बताती है कि लेडी बग ने ही उसके भाई को मारा है और यूईजी उसका अंकल था, उसे भी उसने मार दिया। तो अब टेंजरिन लेडी बग को ढूंढने के लिए जा रहा था, पर यहाँ पर उसे प्रिंसेस के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ दिखाई देता है, जो कि जैपनीज एनिमे पॉपुलर शो के विलन का था और उस शो को लेमन देखा करता था और उसे शक था कि यहाँ कोई तीसरा ही विलन है। तो उसने इस प्रिंसेस के पीछे उस कार्टून का स्टिकर लगा दिया था, जिससे अब टेंजरिन समझ जाता है कि असली विलन तो यही है। तो वो उसे मारने के लिए गन पॉइंट करता है और तभी यहाँ पर लेडी बग आ जाता है और वो प्रिंसेस को मासूम लड़की समझकर उससे बचाने के लिए टेंजरिन से लड़ने लग जाता है और इन दोनों की भसड़ में टेंजरिन को गोली लग जाती है और वो बेचारा टपक जाता है। और अब इस ट्रेन में सिर्फ वो ही लोग बचे थे, क्योंकि व्हाइट डेथ ने क्यूटो तक पहुंचने तक सारी टिकटें ट्रेन से खरीद ली थी और क्यूटो में व्हाइट डेथ अपने आदमियों के साथ उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था, ताकि वो उस ट्रेन में जो भी आखिरी इंसान बचा है उसे अपने हाथों से मार सके और अपने उस बैग को भी पा सके। अब अगले स्टेशन पर यूईजी का पिता ट्रेन में आता है और वो लेडी बग और उस प्रिंसेस के सामने बैठता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे को ब्लैकमेल करने वाली प्रिंसेस ही थी। तो अब प्रिंसेस का प्लान था कि वो लेडी बग की मदद से व्हाइट डेथ को मारेगी, इसलिए वो उसे अपनी मॉडिफाइड वाली गन
गन भी देती है। पर जब लेडी बग उस गन को उठा रहा था तो उसके हाथ में वही जहरीला सांप लिपट जाता है और उसे काट भी लेता है, जिसके बाद वो उसे छुटाने के लिए वॉशरूम में जाता है। और तभी यूईजी का बाप प्रिंसेस से कहता है कि उसने उस आदमी को मार दिया है जिसे उसने हॉस्पिटल में उसके पोते को मारने के लिए भेजा था, और वो उसे उसके हर प्लान के बारे में बता देता है। जिसके बाद प्रिंसेस यहाँ से डर कर भाग जाती है क्योंकि उसका प्लान अब बर्बाद हो चुका था। जिसके बाद लेडी बग यहाँ आता है और वो उस सांप को टॉयलेट में बंद करके आया था, और क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही उस सांप के जहर का एंटीडोट लिया था तो उसे इस सांप के काटने से कुछ भी नहीं हुआ। और फिर यहाँ यूईजी का पिता उसे बताता है कि प्रिंसेस उसे फंसाना चाहती थी। और फिर यहाँ लेडी बग उसे बताता कि अगले स्टेशन पर व्हाइट डेथ उसका इंतजार कर रहा है उसे मारने के लिए। तो यहाँ हमें यूईजी के पिता के बारे में पता चलता है और वो यहाँ लेडी बग को बताता है कि वो सालों पहले जापान के सबसे बड़े माफिया डॉन के लिए काम करता था। तभी उनके गैंग में एक रशियन की एंट्री हुई और उसने डॉन का फायदा उठाकर एक दिन उसे और उसके आदमी को मार दिया, और तब से वो बन गया जापान का अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन, और वो और कोई नहीं बल्कि व्हाइट डेथ ही था। और यूईजी का बाप उसे मारकर अब उससे बदला लेना चाहता था क्योंकि व्हाइट डेथ ने उसके परिवार को मार दिया था और उसका सिर्फ एक ही बेटा बचा था जिसे भी ट्रेन में प्रिंसेस की वजह से गोली लग गई थी। तभी ये दोनों यूईजी को वॉशरूम से निकालते हैं। वो अभी तक मरा नहीं था, जिंदा ही था। यहाँ पर उसके साथ लेमन भी था जो कि अभी अभी सोकर उठता है, और उसके भाई को लगा था कि वो मर गया था पर वो बच गया क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। और फिर जब यहाँ उसे पता चला कि उसका भाई लेडी बग की वजह से मर गया तो ये सभी लोग यहाँ आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि यूईजी को लेमन ने गोली मारी थी, वो भी प्रिंसेस की वजह से। और फिर यूईजी के पिता इन्हें रोकते हैं और इनसे कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता, हमें मिलकर व्हाइट डेथ से लड़ना पड़ेगा और उसे मारना होगा क्योंकि इन सब के पीछे वही है। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और यहाँ व्हाइट डेथ उनका इंतजार कर रहा था, और जब वो ट्रेन के अंदर जाता है तो उसे यहाँ उसकी बेटी मिलती है जो उसे मारने का नाटक कर रही थी। वो यहाँ पर उसे उसी मॉडिफाइड गन से गन पॉइंट करती है पर व्हाइट डेथ उसकी गन छीन लेता है। तो प्रिंसेस उसे मारने के लिए कहती है क्योंकि उसका ऐसा ही तो प्लान था कि जब वो उस गन को चलाएगा तो वो उससे खुद ही मर जाएगा। यहाँ पर व्हाइट डेथ अपनी बेटी को उस गन से नहीं मारता है, वो यहाँ पर अपनी बेटी से कहता है कि तुम कभी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी, जिसके बाद वो उस गन को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद लेडी बग उस बैग को देने के लिए उसके पास आता है तो यहाँ पर व्हाइट डेथ उसे अपना मास्टर प्लान बताता है कि ये सब प्लान तो उसी का था क्योंकि इस ट्रेन में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो सब उसकी बीवी की मौत के जिम्मेदार थे, और उसी ने ही अपने बेटे को मारने के लिए हॉर्नेट को डील भी दी थी क्योंकि उसका बेटा बहुत बड़ा कमीना था और उसी की वजह से उसकी बीवी की जान गई थी। और उसी ने ही सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर को इस ट्रेन में कॉन्ट्रैक्ट देकर भेजा था ताकि वो लोग सभी एक दूसरे को मार सके। और अब उसे लगता है कि सिर्फ लेडी बग ही इस ट्रेन में बचा है जिसे वो कारवां समझ रहा था क्योंकि कारवां ने ही उसकी बीवी का एक्सटेंड किया था। और जब व्हाइट डेथ उसे मारने वाला था तो यहाँ उसके आदमी उस ब्रीफ केस को खोल देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर लगा बॉम्ब फूट जाता है और व्हाइट डेथ और लेडी बग उस ट्रेन में गिरते हैं। तभी यहाँ लेमन उस ट्रेन को फुल स्पीड में भगा देता है और यहाँ व्हाइट डेथ को ट्रेन में यूईजी का बाप मिलता है जो कि उससे बदला लेने के लिए आया था। तो इन दोनों की यहाँ पर फाइट होती है और वहाँ ट्रेन फुल स्पीड में भाग रही थी तो लेडी बग लेमन को ट्रेन को रोकने के लिए कहता है पर लेमन इसे रोक नहीं सकता था क्योंकि उसे ट्रेन चलानी आती नहीं थी। और फिर ये ट्रेन फुल स्पीड में अपने ट्रैक से बाहर दूसरी ट्रेन से टकराती है जिससे कि यहाँ ट्रेन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और वो टूट फूट कर एक शहर पर गिरती है। पर फिर भी ये सभी लोग अभी भी बचे हुए थे और यहाँ लेडी बग के पास व्हाइट डेथ उसे मारने के लिए आता है पर उसकी गन में गोली खत्म हो गई थी तो वो उसे अपनी बेटी वाली गन से मारने वाला था। पर उससे पहले लेडी बग उसे बताता कि वो कारवां नहीं है, वो तो उसके बदले में इस काम को करने के लिए आया है। पर फिर भी व्हाइट डेथ उस पर शूट करता है और उस गन से उसका ही सर फट जाता है और वो यहीं पर टपक लेता है। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ प्रिंसेस आती है और वो यहाँ इन लोगों पर गोली चलाने लगती है और फिर कहते हैं कि अब से वो है व्हाइट डेथ। पर इतने में ही उसे एक गाड़ी ठोक देती है जिसके बाद यहाँ पर लेडी बग की बॉस आती है और फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। साली नौटंकी बात